सेलेक्ट करने के हवाले से आपके डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करना एक बहुत ही अहम मसला होता है। अगर आप इस मसले में कहीं पर भी ज़रा सी कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका सीजीपीए बहुत ही डाउन जा सकता है। तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सी एहतियातें करना होती हैं और अगर आप नहीं करते तो बाद में आपके लिए मसला बन सकता है। तो रिक्वायर्ड और इलेक्टिव सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? आपको सब्जेक्ट इम्प्रूव करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या कितने सीजीपीए वालों को इम्प्रूव करने चाहिए? क्या सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट वाले जितने भी सब्जेक्ट वहाँ पे शो हो रहे थे सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे, क्या उन सबको इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है? क्या सब्जेक्ट जब हम इम्प्रूव करते हैं तो उसकी कोई अलग से फ़ीस होती है? हमारी डिग्री की को कंप्लीट होने के लिए फ़र्दर हमें कितने सेमेस्टर लगाना पड़ेंगे? प्रोजेक्ट किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात के जवाबात आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लाइव आपको सिलेक्शन करके बताऊँगी कि किस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी डिटेल्स इसी वीडियो में समझ आ जाए। तो गाइस चलते हैं अपने एलएमएस पे और आपको वहाँ पे जाके दिखाती हूँ एक स्टूडेंट का सिलेक्ट करके किस तरह से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है और अपना पासवर्ड लगा के आ जाना है अपने एलएमएस पे। तो एलएमएस पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने कोर्स सिलेक्शन वाला टैब है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोर्स सिलेक्शन वाले जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो साथ वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। साइड डाउन है तो थोड़ा सा वेट करने पे ये हमारे पास शो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू आता है सिलेक्शन के दौरान तो आप लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे टिकट जनरेट करके जिस तरह से आप किसी को टेक्स्ट करते हैं तो सेम इसी तरह से टेक्स्ट चला जाएगा और आपको यहीं पे इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपका इशू जो है इस तरह से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे अर्न का ऑप्शन जो है वो उन लोग का आता है जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनका अर्न अलग होता है, लेकिन साथ में एग्जेम्प्टेड होता है। कुछ लोग को यहाँ पे 0 एग्जेम्प्टेड लिखा होता है, कुछ लिखे होते हैं क्रेडिट 40-45 जितने भी होते हैं। एग्जेम्प्टेड का क्या मतलब होता है? अर्न तो सभी का आ रहा होता है ना, क्रेडिट अर्न के उन्होंने कितने अर्न किए हैं, क्रेडिट कितने कमाए हैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके। एग्जेम्प्टेड का ये मतलब होता है जिन्होंने 5th सेमेस्टर में एडमिशन ली है, तो जो ऑलरेडी उन्होंने एडीपी एडीएस जो भी एडीएस या एडीए जो भी डिग्री थी उनकी, तो वहाँ पे उन्होंने जितने पहले से पढ़े थे सब्जेक्ट तो उनको एग्जेम्प्टेड में भी शो करते हैं, उनके क्रेडिट और एग्जेम्प्टेड में शो होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आपने आके किए हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 40 इनके पहले से हुए हुए थे, 60 इन्होंने यहाँ आके किए हैं। इनको लिमिट दी हुई 21, किसी की 17-18 डिफरेंट होती है कुछ स्टूडेंट की, ठीक है। किसी को 17-18-19 अलाउ किए होते हैं और किसी को 21। तो अब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं कि इम्प्रूव सब्जेक्ट कब करने चाहिए। इम्प्रूव आप तब करें जब आपका सीजीपीए बहुत डाउन हो, यानी 2.5 2.50 से अगर कम है तो फिर तो आप इम्प्रूव करें। लेकिन अगर 2.50 से ऊपर है, आपको लगता है कि आप 3 पॉइंट्स अबव हो जाएंगे या आपका ऑलरेडी अगर 3 पॉइंट्स अबव है तो फिर आई थिंक इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप करना चाहते भी हैं तो कुछ चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, और वो कौन सी चीज़ें हैं? कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आपने वो देखना है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते ही मनहूस हैं, आप उनको आप जितना भी पढ़ लें उनमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपका, लाइक कुछ लोग को मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो अगर उनके मैथ में मार्क्स कम हैं और अगर वो मैथ को इम्प्रूव करने बैठ जाएंगे तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और फ़ीस भी क्रेडिट और के लिहाज से होती है, तो फ़ीस आपको ज़ाहिर है उस लिहाज से पढ़ना होगी। अलग से फ़ीस नहीं होती है, लेकिन क्रेडिट और जब ज़्यादा होते हैं तो फ़ीस ज़्यादा होती है, तो उस तरह से आपको इसकी फ़ीस देना पड़ती है, इंक्लूड होती है इसी में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा के इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जिनका एक अगर फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें अगर उनका कोई आ गई है किसी सब्जेक्ट में सप्ली, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में सिंपली उसको सेलेक्ट करके तो इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, इम्प्रूव करने वाले भी, और जो फेल हुई हैं उसको दोबारा सेलेक्ट करके वो उसको भी क्लियर कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए सारी डिटेल्स है, तो काइंडली लाजमी देखिएगा पूरी। तो पहली तो ये बात हो गई कि आपने उनको इम्प्रूव करना है जिन पे आपको उम्मीद है और आपको लगता है कि आप ये कर लेंगे, आपकी अच्छी तैयारी थी, किसी वजह से आपने रिवाइज़ नहीं किया या ईटीसी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हैं, तो उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें। और दूसरी बात ये कि इम्प्रूव करने वाले सब्जेक्ट को आप साइड पे रखें। जब सेकंड लास्ट कम से कम 7 या 8 सेमेस्टर आपके हो जाएँ, 7वें या 8वें सेमेस्टर में जाके आप लोग जो है वो इनको इम्प्रूव करें और आप हिसाब रखें कि आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा या नहीं,
ठीक है। एक्स्ट्रा सेमेस्टर कैसे पता चलता है? क्योंकि आपको जितनी लिमिट दी हुई है ना उसको आप डिवाइड कर लें कि आपके रिमेनिंग क्रेडिट कितने हैं। अब अगर यहाँ पे 21 को देखते हैं तो अगर 1 को डबल करें तो कितने बनते हैं? 42। अगर क्रेडिट और आपकी रिमेनिंग 42 हैं तो आपको जितनी लिमिट दी गई उस लिहाज से आपको इसको डिवाइड करके देख लें कि 2 बन रहे हैं सेमेस्टर। लेकिन अगर 10-12 ऊपर बन रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपका एक्स्ट्रा लगेगा सेमेस्टर। एंड पे जाके आपने करना है, एक तो आपका हिसाब हो जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उस लिहाज से भी। और दूसरे कि आपका अगर अच्छा सीजीपीए बन जाता है तो आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये टाइम और जो आपका पैसा दोनों का ज़ाया होगा, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमारा काम है जनरल सजेशन देना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इम्प्रूव करने वाले सब्जेक्ट जितने भी जिनका बी-सी-डी ग्रेड शो हो रहा है वो सारे के सारे यहाँ शो हो रहे हैं। लेकिन CS 401 को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। यहाँ पे इसको करेंगे ग्रीन हो जाएगा तो मतलब ये सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो बाकियों को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। जिनका 1.90 1.60 समथिंग है, अगर 1 पॉइंट से कम है पर सब्जेक्ट तो फिर आप उसको करें। अगर 2 पॉइंट से ज़रा भी ऊपर है ना फिर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी एडवाइस है। अच्छा, रिक्वायर्ड और ये दूसरे सब्जेक्ट क्या होते हैं? अब देखें, कुछ सब्जेक्ट के आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है, कुछ के आगे नहीं लिखा होता। ये आप जो है वो माई स्टडी स्कीम से भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे भी साफ पता चल रहा होता है। अब देखिए CS 606 है ना, तो सब पहले इन सब को ना अनसेलेक्ट करते हैं और फिर दोबारा से सिलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। CS 606 है, तो यहाँ पे इन दोनों के सामने अलग से टैब बना हुआ है, यानी ये दोनों रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एंड पे जाकर आपको दूसरा दिखाती हूँ कि स्टडी स्कीम में वाज़ा लिखा हुआ होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज होता है। नीचे देखिए, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप CS 609 और 509। इन्होंने वाज़ह बताया है कि आप 609 और 501 में से एक कोर्स को सिलेक्ट करना है आपने। तो अब ये हमारी मर्ज़ी है, 501 को करें, 601 को करें। अब इन दोनों को चूज़ करते हुए, क्योंकि ये इलेक्टिव हैं, इनके आपने क्योंकि LMS पे अभी जो है वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे। आप यूट्यूब पे जाके इनके सर्च करें, तो इसी यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके लेक्चर वहाँ पे पड़े होते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएँगे। किसी और के भी आप देख सकते हैं, 2-4 लेक्चर देखें, हैंडआउट्स देखें, आपको समझ आ जाएगी। दोनों के देखें, आपको समझ आ जाएगी कि दोनों में से आपको कौन-सा ईज़ी लग रहा है और आपने कौन-सा रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ CS 609। अब ये मैंने कर लिया, वो 2 रिक्वायर्ड थे, ये इलेक्टिव था, इन दोनों में से एक ही करना था, मैंने कर लिया। अब आगे देखते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का है 506 और 611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का है। आपने ये भी देख लेना है बुक्स कितनी लंबी हैं, मुश्किल है, नहीं मुश्किल है, वो सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए ही करनी है। और किस सब्जेक्ट में ज़्यादातर लोग के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये आप सीनियर से भी एडवाइस ले सकते हैं और ख़ुद भी डिसाइड कर सकते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पे, या जो भी आपकी स्किल है उस लिहाज से भी। ज़ाहिर है कुछ लोग को प्रोग्रामिंग आती होती है तो उनके लिए थ्योरी डिफ़िकल्ट होती है, तो अगर वो कुछ लोग को थ्योरी जो है वो ईज़ी लगती है, प्रोग्रामिंग मुश्किल, तो वो आप अपने लिहाज से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सिलेक्ट करें। तो इन दोनों में से फिर इन्होंने कहा है कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 इन दोनों में से। अगर हो सकता है कहीं पे 3-4 भी होते हैं, उन 3-4 में से एक सेलेक्ट करना होता है, तो वो उन्होंने खुद पेयर बना के बताया होता है। अब इन्होंने कहा इन दोनों में से सेलेक्ट करो, तो मैं इन दोनों में से कर लेती हूँ CS 506। CS 506 करते हैं, ठीक है। ये अगर आपको भी ऐसे इशू आता है तो यहाँ पे आप लोग जो है ना जो टैब होता है क्रोम पे जाके कंप्यूटर वाला टैब ओपन करके भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एज़ सच मुझे तो कोई इशू नहीं आता, दैट्स व्हाई मैं यहीं पे कर रही हूँ। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, तो हम दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमारा होगा, ये दोनों इलेक्टिव थे, इन दोनों को अब हमने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाले 2 रिक्वायर्ड थे, उन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। आपने ये भी देखना है कि अगर आपके ज़्यादा हो जाएँगे, इन्होंने 21 लिमिट दी है, अगर 21 से ज़्यादा होगी तो ये कहेंगे कि आप कम करें, आपकी इतनी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी डिग्री बिल्कुल लास्ट पे है, आपको 21 इन्होंने दी हुई है और आपकी 23, 24 लाइक एक आध सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बच रहा है, तो फिर आप इनको यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल करके कह सकते हैं कि मुझे जो है वो ज़्यादा लिमिट दें, मेरा सिर्फ एक आध सब्जेक्ट बच रहा है, तो फिर आपको वो एक आध सब्जेक्ट एक्स्ट्रा अलाउ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है वो इस तरह से नहीं कि छठे साथ में से आप कहें कि आपको अलाउ कर दें, तो ऐसा नहीं होता। अब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं।
प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का भी वही तरीका है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के क्रेडिट और भी अच्छे साथ लिखे होते हैं, ये 6 हैं, 3 ये सारे, ठीक है। इनको काउंट किया सबका, तो अब मेरे हो गए 21 हो गए। अब नीचे सिंपल क्या करना है, सेव सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप शो हो जाएगा कि आपका जो है वो सेव हो गए हैं। ये देखिए इन्होंने कहा कि योर कोर्स सिलेक्शन फॉर द सेमेस्टर फॉल 2025 इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपने क्या करना है, लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, जैसे कि आपकी बुक्स पहले एलएमएस पे वहाँ पे शो हो रही होती थी ना, तो अभी भी आपने लोड करना है ताकि वहाँ पे आपकी जो है वो बुक्स शो होना शुरू हो जाएँ। तो मैं क्या करूँगी, क्लिक हेयर पे करूँगी, लोड हो जाएंगे जो सब्जेक्ट मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं वो। तो लोड होने के बाद अभी आपने देखना थोड़ा ब्लर ब्लर टैब होगा, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये ब्लर ब्लर जो टैब है वो यहाँ पे हट जाएगा। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। तब तक आप ये कोर्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, इनमें से आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म की कोई फ़ी देने या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको दोबारा चेंज करने हैं, दोबारा आप वहीं पे जाएँ, वहीं पे जाके सिंपल उसी को जो है वो टैब को क्लिक करेंगे, ग्रीन हो जाएगा तो आपको सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे जाके आपने सेव सिलेक्शन पे लाज़मी क्लिक करना है, ठीक है। अब आते हैं माई स्टडी स्कीम पे, और जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको रिक्वायर्ड और वो सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें जो ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड थे, पिछली डिग्री में हो चुके थे बीए बीएससी में, वो भी शो हो रहे हैं, और जो अभी यहाँ पे स्टडी किए हैं ये भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पे भी सेम वही पेयर बनाया हुआ है कि CS401202 605 और 602, इन चारों में से आपने एक को सिलेक्ट करना है। ये चारों के बाद अब जहाँ पे फिफ्थ आता है ना, CS435 603 508 411, फिर इन्होंने चारों का एक पेयर बना के कहा है कि इन चारों में से एक सिलेक्ट करें। तो ऐसे हमें पता चल जाता है जितने हमारे हो चुके होते हैं एग्जाम्प्टेड लिखा हो रहा होता है, बाकी हमारे पास पेंडिंग शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होता है ये रिक्वायर्ड और इलेक्टिव। ये रेगुलर से पीछे आप जो है वो बता रहे होते हैं कि रेगुलर कौन सा है, प्रैक्टिकल कौन सा है, और साथ में इलेक्टिव और रिक्वायर्ड बता रहे हैं। रिक्वायर्ड आपने मस्ट जो है वो करने ही करने होते हैं, और इलेक्टिव जो है इलेक्टिव भी करने होते हैं। लेकिन इलेक्टिव का मतलब है कि इनमें से आपको चॉइस है, आप 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी आपको गिवन है, उन 2 तीनों में से आप अपनी मर्जी से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे साइंस और आर्ट्स के 2 ऑप्शन होते हैं ना, अब उसका ये मतलब हर किसी नहीं है कि आप साइंस भी ना रखें, आर्ट्स भी ना रखें, तो फिर आप ऐसे तो नहीं चलेगा ना, एक तो रखना ही पड़ेगा। तो ये भी वही बात है कि 2-3 आपको ऑप्शन दे दिए जाएँगे और आप कहेंगे कि इन दोनों में से आपको जो ईज़ी लगता है वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो होप सो इसमें आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दें जिन लोगों को लगता है कि मेरी बातों की उन्हें समझ आती है, और आपके लिए अगर ये चैनल हेल्पफुल है तो लाइक कर दिए, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।